हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल लेसन गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरा एक्सरे टेक्नीशियन मतलब कि रेडियोग्राफर कैसे बनेंगे उसके बारे में है। तो इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, प्रवेश लेने का क्या तरीका होता है, कोर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और सैलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरा पहला है वो क्वालिफ़िकेशन है। तो इसमें मिनिमम 50% के साथ साइंस सब्जेक्ट के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और भी इसमें बायोलॉजी आपको एकदम ज़रूरी होना चाहिए। तो कुछ में तो 50% मांगते हैं, लेकिन कुछ अच्छे कॉलेजों में आपको 60% मांगा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए। और दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो प्रवेश लेने का क्या तरीका है, किसी इंस्टीट्यूट में कैसे आप प्रवेश लेंगे। तो उसमें कई राज्य जो होता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा एग्ज़ाम कराते हैं, या कई राज्य जो होते हैं आपका 12वीं का जो मार्कशीट रहता है उसके आधार पर मेरिट बना करके वो लेते हैं। और कुछ जो कॉलेज होते हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पर एग्ज़ाम कराते हैं, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद मेरिट बनती है, मेरिट के बाद आपका एडमिशन होता है। और दोस्तों, मैं कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों का नाम बता रहे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बीएससी होता है, और जैसे कि पहला कॉलेज जो है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पुणे है, और दूसरा है सीएमसी बिलोर है, तीसरा एम्स न्यू दिल्ली है, और चौथा एफएमसी है पुणे। इसमें क्या करना है, इसमें एफएमसी में अगर आप एडमिशन कराते हैं, इसमें 4 चरणों में एडमिशन होता है। पहला तो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद से इंटरव्यू होता है, उसके बाद से फिजिकल होता है, उसके बाद से मेरिट बनता है, उसके बाद से आपका एडमिशन। लेकिन इसमें आप एफएमसी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक ऑफिसर के रूप में आर्मी में काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये और एक पाँचवा मैं बताऊँगा आपको, वो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। तो अब तीसरा जो है मेरा कितने प्रकार के कोर्स होते हैं। तो कोर्स होता है पहला जो होता है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये 2 साल का कोर्स होता है। और दूसरा होता है बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये 3 साल का होता है, कुछ जगहों पर 4 साल का भी होता है। और तीसरा है एमएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये 2 साल का होता है। गाइज, मैं बताता हूँ बीएससी एक्सरे टेक्नोलॉजी के सिलेबस क्या होता है। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो पढ़ाए जाते हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल फर्स्ट, और बेसिक ऑफ फिजियोलॉजी, बेसिक ऑफ एनाटॉमी, कम्युनिकेशन स्किल्स, फंडामेंटल ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ाए जाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक फोटोग्राफी, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड केयर ऑफ पेशेंट्स। और सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स ऑफ रेडियोग्राफिक इक्विपमेंट, रेडियोग्राफिक टेक्निक रूटीन प्रोसीजर पेपर 1, रेडियोग्राफिक टेक्निक रूटीन प्रोसीजर पेपर 2, रेडियोग्राफिक टेक्निक रूटीन प्रोसीजर पेपर 3। और चौथा सेमेस्टर में क्या पढ़ा जाता है, पेशेंट केयर इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफिक टेक्निक स्पेशल प्रोसीजर पेपर 1, रेडियोग्राफिक टेक्निक स्पेशल प्रोसीजर पेपर 2, रेडियोग्राफिक टेक्निक स्पेशल प्रोसीजर पेपर 3, और क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेडिएशन सेफ्टी। अब सेमेस्टर 5 में क्या पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स ऑफ न्यू इमेजिंग मॉडलिटीज सीटी एंड अल्ट्रासाउंड, सीटी इमेजिंग एंड कंट्रास्ट टेक्निक, फिजिक्स ऑफ न्यू इमेजिंग मॉडलिटी एमआरआई एंड डिजिटल इमेजिंग, सीटी इमेजिंग एंड पेशेंट केयर टेक्नोलॉजिस्ट रोल एंड प्रैक्टिकल। और 6th सेमेस्टर में क्या पढ़ाए जाते हैं, इंटरवेंशनल एंड डिजिटल रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, एमआरआई इमेजिंग, पेशेंट केयर टेक्नोलॉजी एंड रोल एंड प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इमेजिंग डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट रहता है। और 7वें सेमेस्टर में क्या होता है, रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग, रेडियोग्राफिक स्पेशल प्रोसीजर्स, यूएसजी और डॉपलर। और 8वें सेमेस्टर में होता है फ्रंट ऑफिस, सीटी इमेजिंग, एमआरआई। दोस्तों, एक्सरे टेक्नीशियन का क्या रोल है। तो एक्सरे टेक्नीशियन जब भी पेशेंट आएगा, जो भी डॉक्टर उसको एडवाइस किया गया रहेगा, उसको उसी हिसाब से उसका इमेज लेगा और फिर वो डॉक्टर को देगा। और उसमें एक्सरे टेक्नीशियन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को कम से कम रेडिएशन डोज लगे, और साथ ही एक्सरे करते समय कोई भी पब्लिक एक्सरे रूम में नहीं होना चाहिए। तो जो एक्सरे का मशीन होता है उसका मूवमेंट 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होता है। इसलिए आपके पास अगर
कोई पेशेंट आता है तो बिना पेशेंट को इधर उधर मूवमेंट किए बिना आप मशीन को तोड़ मरोड़ करके आप उसका एक्सरे ले सकते हैं, जिससे पेशेंट को दर्द भी बहुत कम होता है। दोस्तों सबसे पहले कि आप कोशिश करें कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ये डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करें। यदि बाई चांस आपका अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं हो पाता है तो अगर छोटे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आप कोशिश करें कि किसी बड़े शहर में जॉब करें। और दूसरी चीज़ कि आप अगर आप सारी मॉडलिटी जैसे CT, MRI, PET स्कैन वगैरह अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे जगह पर ज्वाइन कीजिए जॉब जहाँ पर पैसा आपको भले ही कम मिले, लेकिन वहाँ पर ये सब मॉडलिटी रहने से आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आपका हो सकता है। जब भी आप इसको सीख लेंगे तो आपका डिमांड बहुत ही ज़्यादा मार्केट में हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब भी ज्वाइन कीजिए ना, किसी बड़े हॉस्पिटल में पहले ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, एम्स है, फोर्टिस है, इन सब हॉस्पिटल में आप ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ से ज्वाइन करेंगे, छोड़ने के बाद से किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों एक्सरे का कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और रेलवे, आर्मी इत्यादि में आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप कोर्स करते समय ही आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपना जेब खर्च चला सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।